उल्लासनगर महानगर पालिका। उल्लासनगर महानगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई एक पॉलिटिकल सिनेरियो माजी में देखे गए, जिसमें बीजेपी शिवसेना दो सगे भाई थे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी दो सगे भाई की तरह राजनीति करती थी, लेकिन अब ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। कांग्रेस दो हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस दो हो चुकी है, तो शिवसेना भी दो हो चुकी है। बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार, और कांग्रेस शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार और कांग्रेस, और दूसरी शिवसेना एक उद्धव ठाकरे। इस तरह से जो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त था जब महाविकास आघाड़ी इस तरह से हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो माहौल बदला, अब जो है तो इस इलाके के अंदर, उल्लासनगर के अंदर भी क्या कुछ हालात बदलेंगी या उसी तरह से रहेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के माहौल है, जिस तरह की कंडीशन है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और समझा जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिम समाज अब एक तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ भी जो है तो कदम बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो उल्लासनगर के अंदर अगर वो प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं जो बेसिक तौर पर जनता का मानना ये है कि कांग्रेस को असरअंदाज करेंगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो चुनाव है इसके अंदर जो है तो स्थानीय स्वराज्य, जिसको हम कह सकते हैं कि स्थानीय संस्था है, और इसके ऊपर जो है तो राजनीति जो है तो अलग तरह की हो सकती है। जनता अपक्ष उम्मीदवार को भी यहाँ पर चुनकर दे सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से जो है तो बीजेपी चुनकर आ जाएंगी, या बीजेपी जो है तो कहीं ना कहीं इनके वजह से यहाँ डैमेज हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जो है तो जनता भारी, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर अब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस तरह का दम नहीं बचा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस के माजी की जो गलतियां हैं वो आज जाकर जो है तो कांग्रेस को भारी पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, अल्पसंख्यक हर तरह के तबकात ने वोट दिया, लेकिन उस इलाकों के अंदर कांग्रेस ने वोटिंग नहीं की, माफ़ कीजिएगा, जो है तो डेवलपमेंट नहीं किया। उसका नतीजा ये सीधी तौर पर समझ में आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।